हिमाचल में मुझे कुछ समय तक साधना करने का अवसर प्राप्त हुआ था। जिस आश्रम में मैं रहती थी वह आश्रम ज़्यादातर खाली रहता था। रात्रि में जंगली जानवर भी प्रवेश कर जाते थे। आश्रम खुला था तथा आसपास जंगल ही जंगल था। एक दो बार आश्रम के कुत्तों पर बाघ ने हमला भी कर दिया था। एक कुत्ते को तो शाम को ही उठाकर घनी झाड़ियों में गायब हो गया था। मेरे कमरे के आसपास दोनों ओर 2 चैनल गेट लगे हुए थे। अंदर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। वह आश्रम बहुत पुराना था। उसका कुछ भाग खंडहर जैसा ही दिखता था। खंडहर ही था। वहाँ के रहने वाले लोगों को भी कुछ विचित्र अनुभव होते थे। जैसे कभी कभी नल अपने आप चालू हो जाता, कभी दरवाज़ा कस के बंद हो जाता था, खुलता ही नहीं था। कभी किसी आश्रमवासी का पलंग अपने आप ऊपर उठ जाता था। एक व्यक्ति के गाल पर किसी अज्ञात शक्ति ने जोरदार चांटा जड़ दिया था। इत्यादि इत्यादि ऐसी घटनाएं कई घट जाती थीं। लेकिन आश्रम के आसपास के अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य के सामने ये बातें मुझे महत्वहीन सी लगती थीं। मैं उन बातों पर ध्यान भी नहीं देती थी। एक बार रात्रि को मैं अपने कमरे में सोई हुई थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था। एक जालीदार खिड़की थी, वह भी बंद थी। शीतकाल की जोरदार ठंड थी। एकाएक ऐसा महसूस हुआ मानो एक बहुत बड़ा पक्षी, गरुड़ जैसा विशाल पक्षी, अपने पंख फड़फड़ाता हुआ मेरे तख्त के पास आकर बैठ गया। मैंने घबराकर अपना बायां हाथ जोर से एक झटके के साथ उसकी ओर बढ़ा दिया, मानो मैं उसे पीछे धकेलना चाहती थी। लेकिन आश्चर्य, वहाँ कोई नहीं था, जबकि मैंने उसकी परछाई देखी थी। मन ही मन में लेटे लेटे मंत्र जप करने लगी। एक दूसरी घटना उसके कुछ ही दिनों के बाद फिर से घटी। रात्रि को कड़ाके की सर्दी थी। मैं रजाई सिर पर ओढ़कर सोई हुई थी, गहरी निद्रा में थी। अचानक मुझे लगा कि रजाई के ऊपर से कोई शक्ति मुझे चारों ओर से दबा रही थी। मेरी सांस घुटने लगी। मैंने जोर लगाकर पूरी शक्ति से रजाई को हटाना चाहा, लेकिन मेरी कोशिश बेकार रही। मैंने चिल्लाने का प्रयत्न भी किया, लेकिन मुख से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया, उस ठंड में भी। उसी समय मुझे गुरुदेव द्वारा दिया गया बगलामुखी माता के मंत्र का स्मरण हो आया। मैं मन ही मन उस मंत्र का जप करने लगी। अभी एक ही मंत्र पूरा नहीं हो पाया था। मंत्र कुछ बड़ा है। अभी वो एक ही मंत्र पूरा नहीं हो पाया था कि रजाई बड़ी आसानी से हट गई। दबाव हट गया था। मैंने चैन की सांस ली। देखा तो रात्रि के 12 बज रहे थे। मुझे इस बगलामुखी मंत्र की महान शक्ति का आभास हो गया था उस वक्त। गुरुदेव की शक्ति के प्रमाण का भी पता चल गया। ऐसी घटना घटती है ना, ऐसी परिस्थिति आती है, तभी हमें आभास होता है। गुरुदेव द्वारा प्रदत्त ये विभिन्न मंत्र ही संकट के क्षणों में मेरे अस्त्र शस्त्र बन गए थे। ये मेरी ताकत है अभी भी। अब यही मंत्र मेरी ढाल बने हुए हैं। गुरुदेव हमारे लिए साक्षात नीलकंठ हैं, जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए हलाहल पी लिया था। गुरुदेव ने भी मेरे कष्टों को, मेरे दुखों को तथा मेरी विपदाओं को अपने ऊपर लेकर मुझे संभाल लिया है। एक सशक्त योद्धा की भांति गुरुदेव ने उन विकट परिस्थितियों में मेरे कष्टों को काट कर उन्हें छिन्न भिन्न कर दिया। मैं कितने शक्तिशाली और सक्षम गुरु की शरण में हूँ।
गुरुदेव के इस विराट महान व्यक्तित्व को मेरे क्षुद्र लघुत्व का शत शत नमन है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है गुरुदेव का आगमन केवल परमार्थ के लिए, केवल जगत के कल्याण के लिए ही हुआ था। गुरुदेव ने अपना सारा जीवन दूसरे के दुख दर्द को मिटाने में ही लगा दिया। हर साधक को गुरुदेव ने अपने अपनत्व की ऐसी अनुभूति दी कि प्रत्येक साधक यही समझता रहा कि गुरुदेव केवल उसी के अपने हैं। हर किसी को उन्होंने अपना बनाया। गुरुदेव की सम्यक दृष्टि ने सब पर कृपा की वर्षा की और अपने व्यवहार से उन्होंने यही प्रेरणा दी कि इसको भी अपनाता चल, उसको भी अपनाता चल, एक रंग बने दुनिया सारी, ऐसा रंग उड़ाता चल।